स खलु सुधियमुत सुख विरोधेन सुखम अनुभवति। जो दूसरों को सुख देने का प्रयत्न करता है उसको भी सुख की प्राप्ति होती है। लगता है आपने कभी इस विषय के ऊपर थोड़ा सा चिंतन किया है? हम सामने वाले को क्या देते हैं तो हमारे पास वही चीज लौट कर करके आती है। आप सामने वाले को अच्छा दोगे तो आपके पास रिटर्न अच्छा आने वाला है, और आपने सामने वाले को अगर खराब दिया है तो आपके पास खराब ही आने वाला। हमने इसमें बात करी थी प्रेम। पहले नंबर पर बात हुई थी काय की? प्रेम की। मुझे सबको प्रेम देना है। अगर मैं सामने वाले को प्यार दूंगा तो वही मुझे आकर करके वापस मिलने वाला है। हम सबको दुनिया से अपेक्षा है कि मुझे दुनिया से क्या मिलना चाहिए। हर व्यक्ति मेरे से प्रेम से बोले, प्यार से बोले, मैं जिसके भी पास जाऊं मुझे उससे अच्छा ही मिलना चाहिए, ये अपेक्षा हम लेकर करके बैठे हैं। पर हम सामने वाले को अच्छा देने के लिए कितना तैयार? हमें वही मिल सकता है जो हम देंगे, पर हम सबसे लेना तो अच्छा चाहते, पर हमारी देने के लिए प्रतिक्रिया कैसी है? आप सही बताना, बबुल को पसंद करते हो या गुलाब को पसंद करते हो? हाँ, गुलाब को पसंद करते हो। जब आपके सामने दोनों चीजें होती है तो उसमें से आपकी पसंदगी गुलाब के ऊपर जाती है और आप उस गुलाब को अपने पास लेने के लिए चले जाते हो। पर जब आपको दूसरे को देने की बात आती है तो आप ये बात सोच करके चलते हो कि आप उसको गुलाब दे रहे हो या बबुल दे रहे हो। आपकी अपेक्षा सामने वाले से ये रहती है कि मेरे पास गुलाब ही आए, पर मैं सामने वाले को क्या देकर करके जा रहा हूं। सोचा? सामने का दायरा हम थोड़ा छोटा कर दें और उस दायरे में सिर्फ और सिर्फ हम परिवार के सदस्यों को लेकर करके देखें, तो भी क्या हम आज बोल सकते कि मैंने परिवार के सारे सदस्यों को आज तक गुलाब ही दिए हैं साहब, बबुल देने का काम किया ही नहीं। मेरे पास ये विचार भी आ सकता है या नहीं कि मैंने आज तक गुलाब ही दिया है, बबुल देने की बात तो हो ही नहीं सकती। ये तो बात थी मेरे संपर्क में, मेरे संसर्ग में जो भी व्यक्ति आएगा उसके साथ में सिर्फ और सिर्फ प्रेम देने की बात करूंगा। पैसा देने से घट सकता है, संपत्ति देने से कम हो सकती, खाने का सामान देने से कमी आ सकती है, फर्नीचर देने से मेरा घर खाली हो सकता है, पर प्रेम देने से आपके पास कुछ नहीं घटता है, बल्कि आप प्रेम जितना देते हो वो बढ़ करके रिटर्न आपके पास ही आता। लगता है प्रेम बढ़कर करके वापस मेरे पास ही आता है, तो भी उस प्रेम को देने के लिए मैं कमजोर क्यों? इसका मुझे चिंतन है। दूसरे नंबर पे बात आती है, हम प्रेम से अब आगे बढ़ते हैं अटैचमेंट। प्रेम सबके लिए हो सकता है। वो सूली पर चढ़ा हुआ अपराधी जिसको राजा ने सूली की सजा दी थी, उसके लिए भी सुदर्शन सेठ पानी लेने दौड़ गए। इसने मेरे से पानी मांगा और मैं पानी लेकर के आऊंगा, इतने ये प्रभु का नाम लेने को तैयार हो गया, तो उसके लिए भी पानी लेने के लिए दौड़ते हुए चले। प्रेम सबके साथ हो सकता है, पर अटैचमेंट किसके साथ होना चाहिए? आपका जुड़ाव, आपका लगाव किसके साथ? सही बताना, आपका अटैचमेंट किसके साथ? और आपको कैसा अटैचमेंट अच्छा लगता है? शकुनी का अटैचमेंट दुर्योधन के साथ था, परिणाम क्या आया?
और विभीषण रावण के साथ रहता था, पर विभीषण का अटैचमेंट राम के साथ था। आप कहाँ रहते हो वो महत्व का नहीं है, आपका अटैचमेंट किसके साथ है वो महत्व का है। हस्तिनापुर के उस महल के अंदर पांडवों के साथ ही रहने वाले शकुनी का अटैचमेंट दुर्योधन की ओर जा रहा था, और रावण के साथ लंका में रहने वाले विभीषण का अटैचमेंट राम के साथ था। आपके जीवन में आपका अटैचमेंट किसके साथ, आपकी पसंद क्या है? देखो, व्यवहार और अटैचमेंट बहुत अलग अलग चीज है। आपको हो सकता है बिजनेस डील करने के लिए किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखना हो, पर उस बिजनेस डील के लिए वो आपको पता है 2 करोड़ का फायदा होने वाला है, और 2 करोड़ रुपए के लिए वो आपको बोले कल एक काम करना, उस बार के अंदर अपन मीटिंग कर करके फाइनल कर लेंगे बिजनेस डील, बिजनेस के ऑफिस पे हो सकती है, पर आप उस फायदे को देखकर से उसके अटैचमेंट के लिए आप बाहर में चले जाओ, क्या करोगे बोलो डॉक्टर साहब? 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, सिर्फ बाहर में जाकर के डील कर करके आना है। वहां आपकी खुमारी कह सकती है मेरा अटैचमेंट प्रभु के शासन के साथ है, नेवर ऐसे 2 करोड़ रुपए नहीं चाहिए जिसके डीलिंग करने के लिए मुझे बाहर में आना पड़े। आ सकता है ये वाकया आपके पास? आप अटैचमेंट किसके साथ का लेकर करके बैठो? किसके साथ का आपका अटैचमेंट? बेटे की नई नई जॉब लगी हो और उसको बस ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और 40 लाख रुपए का ईयरली पैकेज मिला। कितने रुपए का? 40 लाख रुपए का पैकेज मिला हो, और वो पैकेज मिलने के बाद गुरु भगवान के संपर्क में आया हो, चातुर्मास चल रहा हो, और चातुर्मास के बाद वो बेटा आपको आकर के बोले पिताजी मेरी जॉब लग गई है, सैलरी भी अच्छी, और इस साल का पूरा पैकेज मेरा जुड़ाव गुरुदेव के साथ हो गया है, और इस साल का पूरा पैकेज मैं गुरुदेव को अर्पण करना चाहता हूं। बोलो आप क्या बोलो? आपकी सीख उसको क्या जाने वाली है? सब चुप हो जाते हो आप, आदत बड़ी अच्छी है। जैसे ही बात आपके पास आती है आप लोग बिल्कुल ताव कायम ठानेनम मोनेनम छानेनम अपानम गोर सिरावे। हमारा अटैचमेंट किसके साथ है और किसके जैसा है? बोलो, आप कभी कभी पैसे को चेक करते हो कि वो पैसा कैसे आया है? कराए कि नहीं? हाँ, कभी आपने पैसे को चेक किया कि नहीं किया? आप किसी होटल में रुकते हो तो भी उस होटल को पहले चेक करते हो कि ये अच्छी है या नहीं, पर जो आपकी जेब में जाता है उस पैसे को कभी आपने चेक किया है कि पैसा कैसे आया है? वो ही डिसाइड करता है हमारा अटैचमेंट। हमारा अटैचमेंट किसके साथ? बड़े साहिब के साथ 2015 का चातुर्मास चेन्नई नगर के अंदर था। तारक गुरुदेव श्री के साथ चेन्नई के अंदर थे, और उस चेन्नई चातुर्मास के दरमियान टप्पू आया था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कलाकार भव्य गांधी। टप्पू वहां पर आया था, साहिब के पास बैठा, हम सब लोग भी वहीं थे, और उससे बात चल रही थी। और टप्पू का उस समय का क्या स्टेटमेंट, क्या वो जवाब था? साहेब, मैं जिस सेट के ऊपर काम करने के लिए जाता हूं
उस सेट पे काम करने वाले हर एक व्यक्ति को मैं ये सिखा चुका हूँ कि मैं जब भी आऊँ तो कोई मुझसे नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग नहीं कहेगा। हम जब भी मिलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जय जिनेंद्र बोला जाएगा। क्या सिखाया था? जय जिनेंद्र बोला जाएगा। इसके अलावा दूसरा शब्द कोई भी उस सेट पे यूज नहीं करेगा। ये ताकत थी उसकी कि बोले साहब मेरा अटैचमेंट आपके साथ है, तो लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि मेरा जुड़ाव आपसे है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में आने वाले हर व्यक्ति के साथ आपकी शुरुआत जय जिनेंद्र से होती है? जैन परिवार के लिए जय जिनेंद्र शब्द ही नहीं बना। हाँ, जैन परिवार के साथ जय जिनेंद्र शब्द ही नहीं बना है। जब हम साधर्मिक से मिलते हैं तो साधर्मिक के लिए तो प्रणाम शब्द होता है। जय जिनेंद्र शब्द की उत्पत्ति ही दूसरों से बात करने के लिए की गई। वो जब आपके सामने जय श्री राम बोले तो आपका जवाब जय जिनेंद्र से जाना चाहिए। लगता है आपका नेचर कैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है? आप उससे अटैचमेंट में हो या आपसे वो अटैचमेंट? वो टप्पू के सेट के ऊपर काम करने वाला पंजाबी हो, तमिल हो, मलयालम हो, मुस्लिमों पर हर व्यक्ति के मुख पर शब्द क्या था? जय जिनेंद्र। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी दुकान पे, आपके ऑफिस में आने वाला हर व्यक्ति भी अलग अलग जगह का हो सकता है, पर वो आपके सामने आकर करके जय जिनेंद्र बोल पाता है? आप किसी के साथ बैठ कर करके आप ये बोल सकते हो मेरा गुरुदेव के साथ अटैचमेंट है, मेरा साहिब के साथ अटैचमेंट है, तो मेरे साथ तो ये बात हो ही नहीं सकती। आपका अटैचमेंट आपको कहीं भी गलत करने से रोक पाया है क्या? कि आपने आज तक किसी के साथ अटैचमेंट ही नहीं बनाया? हाँ, आपके अटैचमेंट तो ऐसे हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मैंने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मैंने ठगा नहीं, जिसे मैंने ठगा नहीं वो मेरा सगा नहीं। आप इसी अटैचमेंट को लेकर करके चल रहे हो। आपकी अटैचमेंट इसी कक्षा की चल रही है। विचार करो, उस समय वो 14-15 साल का टप्पू इस सत्व को लेकर के बैठा था और कौन सी दुनिया के अंदर था? सिल्वर स्क्रीन की दुनिया के अंदर भी उसके संस्कार यथावत थे, जहां चारों ओर चकाचौंध थी, उसके बाद भी उसका लक्ष्य अटैचमेंट मेरा साहिब के साथ है, और कुछ भी काम करना है तो मुझे वो देख करके चलना है कि कोई व्यक्ति मेरे उस अटैचमेंट के ऊपर उंगली ना उठा दे। आपको कोई भी कार्य करने के पहले ये विचार आता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे अटैचमेंट पे उंगली ना उठा दे। ओह, ये महाराज साहब के प्रवचन में जाना वाला व्यक्ति, और यहां पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपके जीवन में आता है या नहीं आता? कोई भी कार्य करने के पहले आपने देखा है मेरा अटैचमेंट किसके साथ? रावण के साथ रहते हुए भी विभीषण ने अटैचमेंट राम से बना कर करके रखा। लगता है अटैचमेंट की ताकत क्या होती है? एक किस्सा मुझे महाभारत का याद आ गया, जैन महाभारत का। कृष्ण की बहन सुभद्रा को लेकर के अर्जुन गया
अर्जुन के साथ वो गए, पीछे सारे यादव वंश अर्जुन के पीछे भाग रहे कि अर्जुन उसको लेकर करके चले गया है, और जाते और वापिस आते कि वो दिख नहीं रहा है, बहुत आगे चले गया। कृष्ण के पास आते, कृष्ण उनको बोलता वापस जाओ। वो दूसरी बार फिर जाते हैं और उसको लेकर करके नहीं आ पाते, और तीसरी बार आते हो जब वो कृष्ण के पास, यादव आके बोलते महाराज आपकी बहन को लेकर के गया और आप हंस रहे हैं। और उस समय कृष्ण हंसते हुए बोलते हैं अर्जुन को आप पकड़ नहीं सकते हो, वो लेकर करके जाएगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। और वहां यादव एक खड़ा होकर के बोलता है क्या बात है, आपने हार स्वीकार कर ली। बोले मैं हार स्वीकार नहीं कर रहा हूं, अर्जुन के पास रथ उसका था, अर्जुन का रथ है, और अर्जुन उस रथ में मेरी बहन को बिठा करके लेकर करके गया है, पर उस रथ को चलाने वाले घोड़े मेरे हैं, और मेरे घोड़े के साथ जो रथ चल रहा हो उन घोड़ों को कोई हरा नहीं सकता, इसके लिए वापस कोई सुभद्रा को ला नहीं सकता। ये अटैचमेंट की ताकत। कृष्ण को अर्जुन से ज्यादा किसके ऊपर विश्वास था? मेरे घोड़े के साथ गया है, इसके लिए मैं ये नहीं बोलता कि अर्जुन को परास्त नहीं किया जा सकता, मेरी बहन को लाया नहीं जा सकता, पर घोड़े मेरे लगे हुए, और मेरे घोड़े कभी भी उसका रथ के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को हारने नहीं देते हैं। ये अटैचमेंट कृष्ण का उनके घोड़ों के साथ। लगता है आपको ये अटैचमेंट कैसा? श्रावक के घर पर आए वो उन बेलों के साथ अटैचमेंट कैसा था? को 5 तिथि वो बेल भी उपवास करते थे, और उपवास के साथ ही वो बाजू वाला मित्र, आज कहीं श्रावक महोदय बाहर गए थे, श्रेष्ठी वर्य बाहर गए थे, और बाजू वाले को रेस में जाना था, और उन बेल को निकाल करके ले गया। उन बेल को क्या था? उपवास था, वो दौड़ा दौड़ा कर करके लेकर के आया, और वहां छोड़ करके गया, और उपवास के अंदर ही उन्होंने क्या लगता है आपको? एक अटैचमेंट श्रावक के संपर्क में आने के बाद वो तिर्यंच बेल के ऊपर भी उस अटैचमेंट का क्या प्रभाव पड़ा कि वो बेल भी 5 तिथि को उपवास कर लेते थे। मैं आपसे पूछता हूं, आपका गुरु भगवान के साथ अटैचमेंट होने के बाद, आपके जीवन को देखने के बाद सामने वाले को लगता है कि नहीं लगता है कि इसका संपर्क गुरु भगवंत के साथ? आपने बनाया ऐसा अटैचमेंट? मेरे पास ये अटैचमेंट की पराकाष्ठा कौन सी कक्षा की? सैनिक महाराजा के जीवन के अंदर कोई तप नहीं था, एक नौकारसी का पचकान भी नहीं करते थे, पर प्रभु वीर के साथ अटैचमेंट कैसा बनाया? जब प्राण गए और वो चिता चल रही थी सैनिक महाराजा की, तो उस चिता में से भी आवाज काय की निकल रही थी? वीर वीर वीर। लगता है वो अटैचमेंट कैसा होगा? हमारे पास अटैचमेंट कैसा? हमारा 2020 के अंदर चातुर्मास भोपाल के अंदर, और उस चातुर्मास के अंदर एक पिताजी आए, बोले साहब मेरा बड़ा लड़का तो छुट्टी वाले दिन मंदिर भी चले जाता है, सब कुछ कर लेता है, छोटा वाला क्या करता है क्या नहीं करता है कुछ पता नहीं। हाँ ये पता है कि आज उसका स्कोप बहुत अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, इंजीनियर है, खुद की कंपनी डाल करके बैठा है, कई सारे लोग काम कर रहे, कमाता बहुत अच्छा है, पर उसकी चीजें मुझे कुछ भी पता नहीं। शायद कुछ ऐसा करो कि उसके जीवन में प्रभु आ जाए, गुरु भगवंत आ जाए। कितने साल का लड़का था? 25-26 साल की उसकी एज होगी, और उसके पिताजी ये बात लेकर करके आए।
ये बात लेकर करके आए कि उसके जीवन में साहेब कैसे भी कर करके परिवर्तन ला दो, ताकि ये विश्वास रहे कि ये कदापि गलत दिशा में तो नहीं जाएगा, क्योंकि साहेब उसके पास पैसा खूब आ रहा है, पता नहीं कब भटक जाए। बात को लेकर कर करके आए, साहेब के पास बैठाया, शुरू दिन बैठा, एक के बाद दिन निकलते गए। जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आते चला गया, और फिर तो गुरु तत्व के प्रति की समर्पितता क्या आई उसके जीवन के अंदर। जीवन का छोटा सा काम हो या लाइफ का सबसे बड़ा काम करना हो, बिना साहेब को बताए वो कदम भी नहीं चलता। 1 महीने में ये चेंजेस आ गया। जो लड़का शाम को बाहर घूमता हुआ नजर आता था, उसको देखो तो शाम को वो 7 बजे बाद उसका ठिकाना उपाश्रय होता था। रात के 11 साढ़े 12 बजे तक भी उपाश्रय किया। लगता है आपको ये चेंजेस कैसे आया हो? एक बार ऐसे ही साहेब के पास बिठाया, मन की शंका लेकर करके आया था साहेब। एक लड़की से प्रेम है, उसके घर वाले अभी तक हाँ नहीं बोल रहे हैं, शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। और बड़े साहेब ने उसको कह दिया कि अभी कुछ नहीं करना है, जब तक उसके घर वाले हाँ नहीं बोले, इतने अपने को शांति से रहना है। क्या करेगा अभी? गुरु भगवान के प्रति अटैचमेंट था। साहेब चाहते आपने ना बोला, जब तक इंतजार वेट, मैं फोन लगा भी नहीं, बात भी नहीं करूंगा। 6 महीने तक पीने उसने बात तो नहीं की। घर वाले आ करके रोज पूछते, बाप जी इसको हो क्या रहा है, इसकी शादी कराना है, कुछ देखे, कुछ बोलता नहीं है, हमको कुछ बताता भी नहीं। क्या जीवन में गुरु तत्व को बिठा कर करके बैठा हो। ऐसे ही बरचक 2021 चालू हो चुका था, और 21 का मई का महीना, अप्रैल और मई कैसा था आप सबको पता है। जहां चारों ओर देश में हाहाकार मचा हुआ था, व्यक्ति घर से बाहर निकलने के लिए भी डर रहा था। कोविड का कहर था, सारे बाजार, नगर, शहर, गांव सब क्या थे? बंद थे। और हमारे पास हरिद्वार के अंदर एक दीक्षा प्रोग्राम पहले से फाइनल किया हुआ था, मुहूर्त चेंज करने जैसा नहीं था, आयोजन करना था। और मैंने दीक्षा के 11 दिन पहले उसको समाचार पहुंचाए, सिद्धांत दीक्षा है और दीक्षा उसी तारीख पे करना है। सामग्री, साधन सब कुछ एमपी में है, मुझे कुछ पता नहीं, तेरों को व्यवस्था जमा कर करके तारीख दी कि 20 मई को एनी हाउ तुझे कहाँ पहुंचना है? हरिद्वार पहुंचना है, सारी सामग्रियों को लेकर करके। उसमें छाप भी थी, सब कुछ था। डॉक्टर साहब, आपके पास अगर उस कोविड के अंदर समाचार आए तो बोलो क्या करो? जहां सारे गांव के रास्ते बंद, सारे शहर बंद, सारे स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा नहीं सकते, उसको भोपाल से चलना है, मध्य प्रदेश क्रॉस करना है, राजस्थान क्रॉस करना है, उत्तर प्रदेश क्रॉस करना है, दिल्ली क्रॉस करना है, उसके बाद उत्तराखंड में प्रवेश करना है। क्या करो? क्या जवाब दोगे? कोशिश करोगे, पर सामने वाले का समाचार आया उस पर आपको इंस्टेंट जवाब देना हो तो राजकुमार जी क्या जवाब दें? को अटैचमेंट गुरु तत्व के प्रति कैसा होता है? साहेब चाहते हम लोग 20 तारीख की शाम को आपके वहां पर आ जाए। उसके बाद उन्होंने कामकाज शुरू किया और स्टेट से परमिशन ली और गाड़ी लेकर करके निकले। 20 तारीख को सुबह 4 बजे भोपाल से निकले और 20 तारीख शाम की 4 बजे तो वो हरिद्वार के अंदर आकर करके टच हो गए। जहाँ वो घर वालों को भी चिंता थी, उसके पापा का 2 बार फोन आ गया, बोले साहिब
ये बिल्कुल मजबूत है कि बोले जाना तो है दीक्षा में चाहे कुछ भी हो जाए। लगता है आपको ये गुरु तत्व का ये होता है अटैचमेंट। धर्म के साथ कैसा अटैचमेंट होना चाहिए। आपको हर एक दिशा के लिए आपका किसी के साथ अटैचमेंट हुआ या नहीं हुआ? सैनिक महाराजा को प्रभु वीर के साथ अटैचमेंट था। कुमारपाल महाराजा को कलिकाल सर्वज्ञ के साथ अटैचमेंट था। विभीषण का राम के साथ अटैचमेंट था। अर्जुन का कृष्ण के साथ अटैचमेंट था। आपका अटैचमेंट है या नहीं? हर व्यक्ति ने सफल होने के पहले अपना अटैचमेंट बनाया। लगता है आपको? आपका अटैचमेंट कैसा है? हाँ? कैसा है आपका अटैचमेंट? वो टप्पू की जैसा अगर आज हम बात करें तो टप्पू याद आ जाता है कि उस टप्पू का गुरु तत्व के प्रति श्रद्धा कैसी होगी। आज वो बात करते तो वो सिद्धांत याद आ जाता है कि उसकी गुरु तत्व के प्रति श्रद्धा कैसी हो। आपके पास अटैचमेंट का कोई सिद्धांत बनाया कि नहीं बनाया? जीवन में कुछ भी करना है तो उनसे बिना पूछे तो नहीं हो सकता। लास्ट स्टेज, मेरे को अगर तरना है तो मुझे सबसे पहले अटैचमेंट बनाना पड़ेगा। लगाव तो पैदा करना पड़ेगा। मेरे लिए एक स्थान तो ऐसा बनाना पड़ेगा जहां पर मैं जाकर के ओपन बुक हो सकूं। और वो स्थान अगर मेरे जीवन में नहीं आया तो मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। लगता है आपको कि आपने ऐसा स्थान बनाया है या नहीं बनाया? आपने वो स्थान शोधा है या नहीं शोध किए? आपको कोई बार के अंदर बुलाए और उस समय आपको जवाब आ जाए, चाहे कुछ भी हो, व्यभिचारी कर व्यभिचार वाले स्थान पे जाकर करके, तो मेरे जीवन में उस पैसे को मैं कदापि प्रवेश नहीं दे सकता। बोलो, आप पैसा लेने के पहले उस पैसे का हित अहित देखते हो कि नहीं देखते? दाऊद के पास भी वही पैसा है, अदानी के पास भी वही पैसा है, पर एक पैसे के अंदर से एक व्यक्ति से पैसा लो तो आपको गौरव अनुभव हो सकता है, और दूसरे से पैसा लो तो आपको छुपा करके लेना पड़ता है। उसके पीछे का कारण क्या? हाँ, पैसा तो एक जैसा है, पर एक का पैसा सदाचार वाला है और दूसरे का पैसा दुराचार वाला। अटैचमेंट वो ही काम करता है। आपके जीवन के अंदर सदाचार और दुराचार को देखने की दृष्टि अगर कोई उत्पन्न कर सकता है तो वो अटैचमेंट है। अटैचमेंट के बिना आपके जीवन में सदाचार और दुराचार को भापने का वो जजमेंट, वो नजरिया आता ही नहीं। इसके लिए मुझे अटैचमेंट बनाना बहुत जरूरी है। और मेरा अटैचमेंट किसके साथ? आप गर्व से खड़े होकर करके बोल सकते हो, मेरा अटैचमेंट प्रभु महावीर के शासन के साथ है। साहब, मेरा अटैचमेंट आपके साथ है।
मेरा अटैचमेंट साहब सिंह शासन के साथ है और नेवर कभी कोई व्यक्ति मेरे व्यवहार के कारण, मेरे नेचर के कारण कोई भी व्यक्ति प्रभु के शासन पे साहब आप पे उंगली नहीं उठा सकता। ऐसा हमारे पास बोलने की ताकत, ऐसा हमारे पास कहने का सामर्थ्य है यार। और अगर वो नहीं तो समझ लेना मेरे पास कुछ भी नहीं। अभी तक का जीवन मैंने ऐसे ही निकाल दिया, इस जीवन को मैंने वेस्ट कर दिया है अगर आज तक मैं वो अटैचमेंट खड़ा करने में सफल नहीं हुआ। अभी तक आपके जितने चातुर्मास हुए वो सारे के सारे चातुर्मास भी आपकी दृष्टि के लिए निरर्थक। क्यों? कारण कि आपके जीवन के अंदर वो चातुर्मास अटैचमेंट पैदा कर करके नहीं गए, और अटैचमेंट पैदा नहीं होगा तो मेरे अंदर कभी भी सदाचार जाग नहीं सकता। एक पढ़ रहा था एक किस्सा, याद आ गई मुझे। तिहाड़ से भागा हुआ वो मुजरिम शेर सिंह राणा,